हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आकार भारद्वाज आपके अपने चैनल जिसका नाम लीगल इन्फो बाय आकार है उसमें स्वागत करता हूं। आज दोस्तों जो हमारा इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, ये जिस चीज़ के बारे में आज आपको अवगत कराऊंगा वो यह है कि एक लेडी, मैरिड वूमेन, शादीशुदा औरत का अपने पति की संपत्ति में किस हद तक का और क्या राइट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती कितनी प्रकार की हैं। प्रॉपर्टी हमेशा दो प्रकार की होती है, एक एंसेस्ट्रल और एक सेल्फ एक्वायर्ड, यानी कि एक दादा लाई प्रॉपर्टी होती है और एक खुद से कमाई हुई प्रॉपर्टी होती है। अब दोस्तों हम इस बारे में जान लेते हैं कि एक लेडी का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कहाँ तक राइट होता है। तो दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से इतना बताता हूँ कि एक लेडी का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी राइट नहीं होता। जी हाँ, कोई भी राइट नहीं होता। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई बंधु इस बात को अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलते हैं कि जो एक लेडी होती है उसका अपने हस्बैंड की राइट में आधा शेयर होता है, या फिर वो उसको बेच सकती है, या फिर वो जो है उसमें मालिकाना हक की हकदार होती है। तो ये सारी बातें दोस्तों बिल्कुल झूठ हैं, ऐसा कभी नहीं होता। प्रॉपर्टी में चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो या फिर एंसेस्ट्रल हो यानी दादा लाई हो या फिर उसकी खुद की खरीदी हो, वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी में ऐसा कोई भी मालिकाना हक नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में जो वाइफ का हक होता है हस्बैंड की, वो सिर्फ इतना होता है कि वो उस प्रॉपर्टी में रह सकती है। जी हाँ, उसकी रिहाइश का अधिकार उस प्रॉपर्टी में बिल्कुल होता है। वो उसकी वाइफ है या फिर उसकी धर्मपत्नी है तो वो उस प्रॉपर्टी में रह सकती है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकती है जब तक वो उसकी वाइफ है। अगर आप दोनों का तलाक हो गया है तो फिर वो राइट भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। और एक चीज़ से मैं आपको आज और अवगत कराना चाहूँगा कि अगर आप दोनों शादीशुदा हैं और आपका हस्बैंड आपको निकालना चाहता है तो उस चीज़ में आप सेक्शन 17 एंड सेक्शन 19 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत अपने हस्बैंड के खिलाफ एक स्टे ऑर्डर भी ले सकती हैं कि भाई मैं इसकी लीगली वेडिड वाइफ हूँ और ये इसका अपना खुद का घर है और इस घर में यह मेरे साथ रहता है। और अब क्योंकि हमारे रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बल्कि कि हमारे रिश्तों में दरार है और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, मुझे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और इस घर से मुझे निकालना चाहता है, तो आप उस घर के बाबत, जिस एरिया में आप हैं, जिस पोर्शन में आप उस घर के हैं, या फिर पूरे घर के बाबत भी आप अपने हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 17 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में स्टे ले सकती हैं। और अब आगे मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि स्टे लेने के बाद आप स्टे पार्शली भी ले सकती हैं और फुल्ली भी ले सकती हैं। मतलब पार्शली का ये मतलब है कि आप कोर्ट से यही कह सकते हैं ये भी रहें और मुझे भी ना निकालें। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी आप कोर्ट से ये भी डिमांड कर सकती हैं कि आप अब मेरे हस्बैंड को इस घर में घुसने का राइट ना दें क्योंकि मेरी जान को खतरा है और बीइंग अ लीगली वेडिड वाइफ ऑफ दैट पर्सन मेरे को इस घर में रहने का अधिकार है। तो आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करके ये भी स्टे मांग सकती हैं कि आप इस इंसान को इस घर में घुसने का राइट ना दें। दोस्तों आपकी कोई भी लीगल क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे नीचे गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी उस परेशानी का हल आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। अदरवाइज़ आप मुझे मेरे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, थ्रू वॉइस कॉल, थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एनी अदर legal updates which I usually post on my channel. Thank you and have a nice day.